BGX तो हगी करके सोने सेम हो जाते हैं। तो मेरे को इनकी तरह दिखना चाहिए था, मैं क्यों नहीं दिखता फिर इनकी तरह? पापा की तरह दिखते हो। किसने कहा? पापा गोरे हैं, आप गोरी हो। अभी तो गोरे हो। मैं कहाँ गोरा हूँ? दिक्कत तो यही, कल मैं शाहरुख खान लग सकता था और शक्ल ने धोखा दे दिया। फोटो दिखाइए। उस दिन मैं रणबीर कपूर लग सकता था, बस शक्ल ने धोखा दे दिया। और अपने आप को देख तो कुछ भी पहने एकदम गोरी चिट्टी। ओ गोरी गोरी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम दिखाओ पहले। टाइम का दिख रहा है? टाइम देख लो भाई। 6 बजे उठे हैं। 6:57 हो रहे हैं। 6 बजे उठे, खाना खाया, ब्लॉग भी एडिट कर, अब ब्लॉग चालू हो रहा है भाई। मस्त नींद आई, नींद जरूरी थी, पूरी नींद वसूली। आप तो रहने दो खराटे लेके जो सोयो, लाते मारी है मेरे को। मैं तो आधी रात तो सोफे पे सोया। मैं सुबह जब उठे थे तो सनराइज हो चुका था, जब हम मतलब सोने गए थे, सॉरी। अब जब उठे तब सनसेट हो चुका है। टाइमिंग तो ये है। सुबह उठते समय मोर की आवाज़ सुनी, अब सुबह सोते समय मोर की आवाज़ सुनी, अब उठते समय मोर की आवाज़ सुन रहे हैं। वाह जी वाह भाई। ये सोसाइटी मैंने ये देखा है, लोग बड़े इंट्रोवर्ट एक्ट करते हैं। मतलब अब जैसे अपने आए हैं, इतने जानने वाले घुल मिल के चलते रहते हैं ना लोग। 10 लोग एक साथ वॉक करते हुए दिखेंगे, पूरी ग्रुप्स बनी हुई हैं लोगों की, आंटियों की, अंकलों की, ओल्ड एज पीपल की, हमारी। यार यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हम चलो मेरी एज के, मेरे से 1-2 साल छोटे वालों तब भी साथ में दिख जाएंगे दोस्तों के, लेकिन जो अपनी एज से बड़े वाले हैं, मतलब जो अंकल आंटी हैं, ओल्ड पीपल हैं, भाई वो कोई साथ नहीं बैठ, सब अपना आते अपना चले जाते हैं। भाई मैं फ्लश एकदम से। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग सी जिंदगी एक तरह से। अगर इस हिसाब से अगर लोग कभी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने लगते तो बहुत ही डिप्रेसिंग जिंदगी नहीं हो जाती? मतलब स्टैंडर्ड की रेस में तुम अपनी सोशल लाइफ ही किल कर दो भाई। बहुत ही मतलब मेरा तो ब्रेन फ्लश आउट हो गया ये सोच के कि शिट भाई, लोगों को सर्कल ही नहीं है। मतलब आउट ऑफ द सोसाइटी होगा, इन सोसाइटी भी मैं ऐसा कह रहा हूँ, शायद हो ना हो, बट जितना मैंने नोटिस करा है, मतलब इफ यू कम टू एनी रिच सोसाइटी इन नोएडा, दिल्ली और एनीवेयर ब्रो, दे डोंट हैव अ सर्कल। आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक दैट, बट इट्स प्रीटी मेस्ड अप। ऑनेस्टली आई डोंट वांट दैट लाइफ। If being rich or being like maintaining standard comes with these many perks, bro, I'm slightly good to be upper middle class or middle class person. है ना? है ना? मेरा मोटिव आ गया। अब प्यार से मिल रहा है ना। कल इसको डांट का डोज मिला है सबसे, इसको समझाया है, वरना तो समझाया नहीं है। मेरे फ्रेंड्स के सामने बहुत डांटते हैं। अच्छा, तो अपने फ्रेंड्स के सामने गंदे भैया, कट्टी। मैंने गंदे भैया नहीं बोला। हाँ, मुंह मत छुपाओ। अगर नहीं बोला तो फिर मुंह उधर क्यों करा आपने? मैंने कट्टी बोला था। हाँ, कट्टी बट्टी हो गई, अब बट्टी हो गई, बट्टी हो गई, हो गई बट्टी। मार के तेरा मोर बना दूंगा, तेरा मोर बना दूंगा भाई। बालों के लेकिन ऐसे की तैसे हो रखे, बट नेवर माइंड, हु केयर्स। कपड़े मैंने यही पहन रखे, बट नेवर माइंड, हु केयर्स। अब घर ही जाना है भाई। अब घर निकलेंगे, 7 बजने वाले हैं, तो अब घर निकलेंगे, देखते फिर क्या करते हैं। व्लॉग तो बहुत ही लेट चालू हो रहा है, बहुत ही लेट जा रहा है, बट जा रहा है वो मैटर करता है मेरे लिए। ये मैटर नहीं करता लेट जा रहा नहीं जा रहा, ये भी मैटर करता है, बट एट दिस पॉइंट अभी नहीं करता, क्योंकि अभी डालना ज़्यादा ज़रूरी है rather than watching out the time। oh shit, लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ना भैया ना। एक तो इलेक्शन का टाइम है, ऊपर से इतना सारा सामान अभी डाला है, अभी और आना है। डिक्की भर चुकी है, लेकिन अभी और आना है। ऑल्दो मैं, मम्मा पापा और एमी जा रहे हैं, तो थोड़ा सामान आगे भी रख लेंगे, बट टू मच सामान भाई। और मेरा तो क्या है, मेरा तो एक छोटी सी ट्रॉली और एक वो है कोट का वो है, तो मेरा तो हो गया। बट मम्मा और एमी के बड़े बड़े लहंगे, इतने जूते, इतना कुछ। लड़कियों का भाई इतना सामान होता है, इतना। मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक मैं यही रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं चप्पल नहीं लेके आया। मैं जूते और बूट ही कैरी करता रह गया। चलो वो भी ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी मैनेजेबल था। मतलब मैनेजेबल तो नहीं है, मेरे को ऊपर से चप्पल लेनी पड़ी अभी तो। अब ड्राइव करने के लिए तो चाहिए भाई, बूट्स इनमें नहीं हो पाती, जूती में ड्राइव मेरे से बड़ी वो अनकंफर्टेबल। मतलब बूट्स में हो जाती है, लेकिन दिक्कत होती है जूती में, बहुत अनकंफर्टेबल ड्राइव होती है। आई डोंट नो मैन, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अभी क्या बोल रहे हैं, 8:18 हो रहे हैं, 8:30 तक तो निकलेंगे ही। उसके बाद भाई 2 घंटे घर पहुंचने में लगेंगे। हाय रब्बा, मर गो भाई, मैं तो मर गो। गाड़ी चलानी पड़ेगी आज अनकंफर्टेबल होके। मैंने, हाँ चलो, इन चीज़ों से मेरे को कुछ लेसन तो मिल गया कि क्या क्या कैरी करना चाहिए अगली बार, तो क्या क्या नहीं। और प्रायोरिटी में कैप भी कैरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बालों की ऐसी की तैसी हो रखी है, तो हेयर बैंड या तो कैप मेरे को रखना चाहिए यार अपने साथ। अच्छा, मैं इस बार अपना वो साइड बैग भी नहीं लेके आया ना, वरना मेरे पास रहती हैं सारी चीज़ें। मतलब मैं वो भी नहीं लेके आया, वरना मेरे पे हेयर बैंड या हेड बैंड कुछ ना कुछ होता। और ठीक है, अब क्या ही करें, जो है सो है। देख रही है अम्मी, तेरे चक्कर में मेरे को चाटा पड़ा है, इसका हिसाब लिया जाएगा पूरा। कहाँ गई? तू तमीज से बात क्या कर लड़की से। ऐसा है? हाँ ऐसा है, वैसा जो भी। मेरी बेटी को अगर कुछ कहा ना तो देख लेना। अपनी बेटी को समझाओ। मेरी बेटी बहुत समझी हुई है। वही तो भ्रम है आपका। वही आजकल की
माता पिताओं का भ्रम है कि उनके बच्चे बहुत संभले हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फैक्चुअल बात यह है उनके बच्चे बहुत ही तीतर हो रखे हैं आज की डेट में। तू है ना तीतर। मैं आप लोगों को जो भी करता हूँ बता के करता हूँ। कोई नहीं बता के करता, जब होने के बाद बताता है। बहुत चीजों में बता के करता हूँ, कुछ चीजों में नहीं बताता, बाद में बता देता हूँ, लेकिन बताता हूँ, छुपाता नहीं हूँ। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत तीतर हो रखे हैं। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा क्योंकि ठीक है, बट बहुत तीतर हो रखे हैं। और अगर उनको बचपन से, जैसे मेरे को मार पड़ी है तो मैं तब भी थोड़ा सेट हूँ। जैसे बच्चों को डांटनी पड़ती, मारनी पड़ती ना, तो ये वो बहुत, वो क्या बोलते हैं, इनको एक्चुअल पेरेंटिंग का टेस्ट ही नहीं मिला है। आमी वाली जनरेशन को बिल्कुल नहीं मिला। ये जो अल्फा जनरेशन आई है ना, नहीं 2015 से आई है, 10 से आई है, पता नहीं, लेकिन जो भी आई है ना, इनको कभी वो टेस्ट ऑफ देयर मेडिसिन मिला नहीं है। सो दे डोंट नो व्हाट एक्चुअल इंडियन पेरेंटिंग इज। हमें मिला तो हमें पता है, तो हमें खौफ रहता है, इनको उतना खौफ नहीं रहता। अभी आज के टाइम पे आमी को थोड़ी रिस्पेक्ट के नाम पे खौफ होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद, अब पहले इसको मेरा खौफ था, अब इसको मेरा भी खौफ नहीं है। कुछ टाइम बाद मम्मा पापा का मैं आपको एक्चुअल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मम्मा, बेटर टू बी लेट देन बीइंग सॉरी। हेलो माइक चेक 1 2 3। जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब अच्छी बातें करने लगे, जब रियलाइजेशन थोड़ा दिलाने लगे, तो बच्चे को इग्नोर। भाई इतना सारा सामान ला रहा है, ये देखो, बेशरम बच्चों को कुछ नहीं उठा के लाई, सारा मैं लेके आया हूँ। अच्छा, ये सारा आधा तो मेरा ही है। और खुद देखो अभी भी आइसक्रीम खा रही, ये नहीं उठा ले कुछ कर ले, नहीं आइसक्रीम खाओ। ये बस कंट्रीब्यूशन देखो, गिर गया और फैल गया ना, तू ही उठाएगी, याद रखियो। अभी भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और रोए जा रही है। अगर मैं इसे डांट दूं तो इतना उल्टा जवाब दे रही है। बहुत बिगड़ गई ये लड़की, बहुत बिगड़ गई। अभी दीदी को सारी बातें बताऊंगा A to Z। सारा भी मैंने लिफ्ट से निकाला है, इसने कुछ हाथ नहीं बटाया है। थोड़ा बैक टू नॉर्मल हुआ है ये हेयर बैंड पहन के। ये मतलब ऐसे लोग हैं हमारे भारत देश में। मैं कैसे लोगों के नाम बोलूं। एक तो हमारे भारत देश में सीमा दे नाम का इंसान है, सी कर रही है, बोल रही है मेरे को, सीमा दे नाम के इंसान, बंगाली हमारी। गाड़ी की चाबी मेरे पास है, ठीक है, लिफ्ट बंद हो गई है, नीचे से चिल्ला के बात रही, गाड़ी की चाबी रह गई। बेसमेंट से हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं। मतलब ये किसी, चलो गलती मेरी भी, मेरे को भी याद नहीं, लेकिन ये किसी को नहीं पता चल रहा। मतलब जो न्यूसेंस बात कर रहे हैं लोग कि चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, और फिर ऊपर आके कह रहे हैं हमने तुमको आवाज दी। मैंने आवाज तब दे रहे हो जब लिफ्ट बंद हो गई, जब ऊपर चली गई, तब तो नहीं होगा फायदा भाई। मैं और एक है अमायरा घई, क्या ही दोनों मेरी बहनें महान है। एक को आइसक्रीम खाने से फुर्सत नहीं है, एक को कुछ रैंडम चीज बोलने से फुर्सत नहीं है। दोनों को सल्यूट है भाई, दोनों को कसम से सल्यूट है। आज इन्हीं चीजों का व्लॉग का कंटेंट निकला, और क्या निकले, कुछ निकला ही नहीं। हमने यही तो बातें करी हैं बस व्लॉग में। आज 11 बज रहा है और अभी मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जरूरी है क्योंकि कंटेंट आज कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, एक और बात, ईशान भैया आज लास्ट सोसाइटी में वो फिर सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उनका कुछ फ्लैट का इशू नहीं हो, उनके लैंडलॉर्ड ने फ्लैट किसी और को बेच दिया। देन यार रेंट बढ़ा है, वो ओनर खुद शिफ्ट होने हो रहा है, तो मेरे को नहीं इतना आइडिया। तो इनके साथ में जितने भी इनके फ्लैटमेट्स हैं, मौजूद बेहतर छात्र, वो भी मूव आउट कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना देख लिया। ईशान भाई ने कहा मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए, सो आई एम गोइंग बैक टू करनाल। वैसे भी ऑन एंड ऑफ करनाल रह रहे थे, लेकिन बीच में ज़्यादा नोएडा रह रहे थे। वो थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए अब करनाल चले जाएंगे, कभी कभी मिलने आया करेंगे, अनटिल अनलेस वो अपना परमानेंट रेजिडेंस नोएडा का निकल लेते। और मैंने उनको ये रिक्वेस्ट करी कि भाई कुछ भी हो, मेरे जाने से पहले 1-2 बार मेरे से मिल लेना, क्योंकि अब कुछ टाइम ही बचा है। बट भाई फील सो गुड टू बी बैक इन द सोसाइटी। पता नहीं कितने दिन के लिए चले जाओ, लेकिन जब घर वापसी आओ ना तो अच्छा लगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। अब बस कल से वापसी, कंटेंट पे थोड़ा तगड़ा फोकस। हमने बहुत लीनियंट हो गए हम पिछले 2 हफ्तों में, बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहे हम कंटेंट पोस्टिंग के वाइज में, नॉट ऑन स्टोरी बट ऑन पोस्टिंग कंटेंट। लेट्स गेट बैक टू द जॉनर। इतना कुछ लिखा हुआ है, उन सबको एग्जीक्यूट करते हैं, मस्त शूट करते हैं, मस्त आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं। लेट्स गेट बैक क्रिएटिव। मैं थोड़ा इसलिए बीच में हिल डुल गया था क्योंकि भाई मैंने 4 साल नॉन स्टॉप कॉन्टेंट क्रिएट करा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बोथ, ठीक है। बट स्टिल लाइक अब एक लिमिट के बाद ना इंसान आउट ऑफ आइडियाज़ हो जाता है। मतलब होना नहीं चाहिए, बट डेली बेसिस पर अगर आप डाल रहे हो तो आउट ऑफ आइडियाज़ कहीं ना कहीं हो जाओगे। एंड दैट्स द सेम केस विच हैपेंड विद मी इनिशियली। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई कैन टेक अ फुल डिटॉक्स और अ फुल ब्रेक, बट आई वुड टेक अ ऑन एंड ऑफ वाला ब्रेक, कि थोड़ा सा लेस पोस्टिंग होगा। तो बीच में अब ऐसे दिन आया कि मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन डाला, कभी तो 2-3 दिन छोड़ दिया फिर डाला ऐसा नहीं डाला। तो वो इनिशियल हाफ ब्रेक हो गया विच वॉज समवेयर अराउंड नीडेड फॉर मी, कि मेरे को ज़रूरी था यार। मैं 4 साल नॉन स्टॉप कंसिस्टेंट पोस्टिंग करने के बाद ना मैं अभी थक गया था एक लिमिट के बाद। भाई शिफ्टिंग हो गई भयंकर। कैमरा साफ तो हो रहा है यार, अभी गलत ही शिफ्ट हो रहा है भाई ये लोग। जल्दी जोश में बोल। जोश में क्या बोलूँ, इमोशनल हो रहा हूँ मैं। ये देखो बच्चों वाला कमरा, बच्चों वाला पर्दा याद आएगा भाई। इस घर में बहुत मेमोरीज हैं यार। पहली बार इनके जो फ्लैट में आया था वो यही था। पहली तो मेमोरी तेरी कौन सी?
कॉफी नहीं थी पहली बार, कॉफी के उसमें थोड़ा आया था मैं, कॉफी वाले टाइम आया था जब वो कॉफी और वो ब्राउनी आई थी। वो भी एक अलग ही मेमोरी है, वो फ्यूचर में कभी डिस्कस करेंगे चीज़ें। वो पुराने दिन जब ऐसे ही वो सिट डाउन वीडियो बनाया करेंगे।